नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन का आगाज करेंगे महत्वपूर्ण खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाराबंकी में चुनावी रैली को संबोधित किया है और इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की भी अपील की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग अपने वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, वो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। साथियों, आज आपके एक तरफ देश हित के लिए समर्पित बीजेपी एनडीए इसका गठबंधन है और दूसरी तरफ देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए इंडी गठबंधन मैदान में है। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, ये इंडी वाले ताश के पत्तों की तरह बिखरना शुरू हो गए हैं। यहां जो बबुआजी है, बबुआजी यानी हमारे समाजवादी शहजादे, अब उन्होंने एक नई बुआ की शरण ली है। ये उनकी नई बुआ जी है बंगाल में। और ये बंगाल वाली बुआ जी ने कह दिया है, इंडी वालों को कहा है कि मैं आपको बाहर से सपोर्ट करूंगी। इंडी गठबंधन की एक और पार्टी ने दूसरी को कह दिया है, खबरदार, जो हमारे खिलाफ पंजाब में बोला, पीएम पद को लेकर भी सब मुंगेरी लाल को भी पीछे छोड़ रहे हैं। इनके सपनों की इंतहा देखिए। कांग्रेस के एक नेता ने कह दिया कि रायबरेली के लोग प्रधानमंत्री चुनेंगे। ये सुनते ही समाजवादी शहजादे का दिल ही टूट गया। बस आंसू नहीं निकले, लेकिन दिल के सारे अरमा बह गए। देश के अंदर 4 चरणों के चुनाव अब तक संपन्न हो चुके हैं। 3 चरण बाकी हैं, लेकिन पूरे देश के अंदर पहली बार हो रहा है जब जनता जनार्दन ने उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों ओर पहले से इस बात के लिए आश्वस्त है कि जब 4 जून को परिणाम आएंगे तो परिणाम के फलस्वरूप अभी से आश्वस्त है कि जीतेंगे तो आएंगे तो। और इसका कारण है, यही कारण है कि हर ओर से एक ही नारा गूंज रहा है। वह नारा है कि फिर एक बार, अब की बार
बहनों और भाइयों, यह उद्घोष अब जनघोष बन गया है। पूरे देश के अंदर यहां कांग्रेस और इंडी गठबंधन के विभाजनकारी, तुष्टीकरण और अराजकता की नीतियों के खिलाफ देश की आम जनमानस की उद्घोषणा का शंखनाद है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना की विजय का यह एक नया उद्घोष भी है। तो वहीं रायबरेली के आईटीआई मैदान में जनसभा का आयोजन किया गया है, जहां एक ही मंच पर सोनिया गांधी, प्रियंका, राहुल और अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं, जहां वो अमेठी से कांग्रेस प्रत्याशी केएल शर्मा के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। और हमारे साथ इस बड़ी खबर पर यूपी ब्यूरो हेड अनिल के अंकुर जी जुड़ गए हैं और ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए। अनिल के अंकुर जी, अमेठी, रायबरेली, ये दोनों हाई प्रोफाइल सीट हैं इस पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में। इसके साथ साथ कई अन्य सीटें भी हैं, लेकिन जिस तरह से अगले फेज में तमाम सीटें जा रही हैं मतदान के लिए, उससे पहले किस तरह का माहौल नजर आ रहा है, खासतौर पर इन दो सीटों पर? और आज जो एक बड़ा मंच तैयार हुआ है जिस पर सोनिया, प्रियंका, राहुल और अखिलेश भी मौजूद हैं, किस तरह से देखते हैं आपके इस पूरे कार्यक्रम को आज के? देखिए, मैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव की एक विशाल रैली हो रही है। मैं कैमरा पर्सन दिखाऊंगा कि चारों तरफ दिखाए कैसे कैसे रैली है, कैसे लोग आ रहे हैं, खेतों से लोग आ रहे हैं। इधर देखिए, पीछे जनता लगातार पीछे जनता आ रही, जबकि मंच पे दोनों नेता मौजूद हैं। और आपको दिखा दें कि हर तरफ यहाँ पर जो जनता है उसमें कहीं ना कहीं उत्साह दिख रहा है। और मैं यहाँ के जो जातीय समीकरण है, यहाँ पे हमारे जो स्थानीय रिपोर्टर है दुबे जी, मैं दुबे जी से पूछूंगा कि यहाँ पे जो वोट है, टोटल वोट कितना है? लगभग यहाँ पे 28 लाख वोटर हैं। 28 लाख वोट हैं। जी। कितने जातीय समीकरण क्या है? अब जाति समीकरण में लगभग 1 लाख वोटर जो है बैकवर्ड में आते हैं और लगभग 2.5 लाख वोट लगभग जो है सामान्य वर्ग के हैं। तो ऐसे में मतलब जो भी समीकरण है साथ चल रहा है। देखिए, जैसा कि तुमने बताया कि यहाँ पर माहौल है, आपको दिखा दें कि यहाँ पे दोनों नेता राहुल गांधी अपने हेलीकॉप्टर से आए, उसके पहले अखिलेश यादव अपने हेलीकॉप्टर, दोनों के हेलीकॉप्टर 5-6 मिनट के गैप से आए हैं। यहाँ पे देखिए, हमारे साथ कुछ कांग्रेस के नेता है, कुछ समाजवादी पार्टी के नेता जो यह रैली भाग लेने आए हुए हैं। मैं सबसे पहले बात करूंगा, आपका नाम है? मेरा नाम राजेश मिश्रा राजन है। मैं एडवोकेट हाईकोर्ट हूँ और अमेठी का ही सिंहपुर ब्लॉक का रहने वाला हूँ और लखनऊ से आया हुआ हूँ। इस गठबंधन की सरकार को मजबूती देने आया हुआ हूँ और जन जन की आवाज पहुंचाने के लिए, और सरकार को हम लोग इस बार बदलना चाहते हैं किसी भी कीमत पर। अमेठी का जो आवाम है उसने मन बना लिया है कि इस बार जिसने 400 रुपए सिलेंडर देने का वादा किया था, उसने 1300 रुपए का सिलेंडर किया, 13 रुपए किलो चीनी देने का वादा किया, और ये सारे वादे झुटलाए जा रहे हैं। रोजगार नहीं है, सारी चुनौतियां हैं। और ये आप ये देखिए कि इस रैली के आपके पास अनिल के अंकुर जी, सबसे पहले ये भी बताइए, जिस तरह से आप तमाम समर्थकों, नेताओं से बातचीत कर रहे थे, हालांकि उनका तो एक तरफ से मानना है कि इंडिया अलायंस जीत रहा है, बड़ी संख्या में सीटें आ रही हैं। आज की इस रैली में और कौन कौन से नेता शामिल हुए हैं और कौन कौन से चेहरे नजर आ रहे हैं? अखिलेश यादव के अलावा जो बड़े नेताओं में है, जैसे एक जो केएल शर्मा, कन्हैयालाल शर्मा यहाँ चुनाव लड़ रहे मौजूद ही है, वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन उनके साथ साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत जी भी, अशोक गहलोत
मौजूद है और भी जो स्थानीय जो नेता है वे लोग मौजूद है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, रैली कई भागों में बांट के की जा रही है। जैसे अभी रैली यहाँ पे अमेठी और रायबरेली में, अभी अमेठी में रैली है, थोड़ी देर बाद रायबरेली में रैली होगी, जैसी जनसभा होगी। उसके बाद शाम को अखिलेश यादव का लखनऊ में एक रोड शो है जिसमें भी बड़े नेता शामिल होंगे। तो इस तरीके से ये लोग लगातार कर रहे हैं। लेकिन एक खास बात बता दें कि ये जो गांव है, ये गांव नंदमहर गांव है। यहाँ पे मंदिर है जो यादव समाज, यदुवंशियों का यहाँ पे देवता है माने जाते हैं और पूरे देश भर के यदुवंशी यहाँ पे आते हैं, पूछते हैं। और उसके साथ ही साथ जिस प्रकार के यहाँ पे लोग आ रहे हैं, देखिए बहुत दूर से तक दिखाया जाएगा कि लोगों का आने का क्रम जारी है। और जबकि रैली इस तरफ में ठीक पीछे मेरी रैली हो रही है और आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से रैली हो रही है और हर समुदाय के लोग यहाँ पर उनकी रैली में भाग लेते दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर से मैं पूछना चाहूंगा, आप लखनऊ से आए हैं यहाँ पर वोट डालने के लिए और यहाँ पर प्रचार करने के लिए, आपको क्या लगता है? आप गाँव गए, क्या लगता है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं यहीं पर इसी जनपद का ही, इसी लोकसभा के क्षेत्र का सिंहपुर ब्लॉक का अंगुरी का रहने वाला हूं और लखनऊ। तो आपको बता दें कि अमेठी में बड़ी रैली का आयोजन किया गया है और देखिए जो तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं, किशोरीलाल शर्मा कांग्रेस पार्टी की ओर से उम्मीदवार अमेठी में बनाए गए हैं, जो इस वक्त रैली को संबोधित कर रहे हैं। साथ ही साथ बड़ी संख्या में जो लोगों की मौजूदगी है वो तस्वीरों में नजर आ रही है। राहुल गांधी मौजूद है मंच पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव मौजूद हैं, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत मौजूद हैं और साथ ही साथ अन्य कई बड़े नेता भी मौजूद हैं अमेठी में इंडिया अलायंस की इस रैली में, जहां से एक तरह से माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है विपक्ष के समर्थन में। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, जहां गोरखपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन इन दिनों लगातार जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। लोगों से मिलना और सरकार की नीतियों के बारे में चर्चा कर लोगों से कमल के फूल पर बटन दबाने की अपील वो कर रहे हैं। आज रवि किशन ने मंच से गाना गाकर जनता से वोट की अपील की। रवि किशन ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का तीव्र गति से विकास हुआ। आज सभी योजनाओं का लाभ आम जनता को मिल रहा है। सिद्धार्थनगर जिले में राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने पदयात्रा कर विशाल रैली निकाली और जनता से बाहरी प्रत्याशियों को हराकर आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार चौधरी अमर सिंह के पक्ष में वोट करने की अपील की। आपको बता दें कि उनके साथ प्रत्याशी चौधरी अमर सिंह, पूर्व नगर पालिका प्रत्याशी फौजिया आजाद मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि लगातार आजाद समाज पार्टी के तहत चंद्रशेखर आजाद अन्य उम्मीदवारों के लिए जो उनकी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं उनको भी वो लगातार समर्थन कर रहे हैं, प्रचार उनके लिए कर रहे हैं अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए। नगीना से वो खुद मैदान में उतरे हुए हैं, उत्तर प्रदेश की सीट नगीना से, जहां पर शुरुआती चरण में मतदान पूरा होने के बाद अन्य उम्मीदवारों के लिए चंद्रशेखर आजाद लगातार अलग अलग जगहों पर जाकर पदयात्रा कर रहे हैं, रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। अगर आपने योग्यता मानते मौका बीच के चौधरी अमर सिंह को मौका, चौधरी अमर सिंह आप चलो इन बाहरी लोगों को छोड़ दो। और चलिए आपको लेकर चलते हैं यूपी के सियासी रण में किस तरह से हाई प्रोफाइल सीट पर जो धुआंधार प्रचार है वो जारी है। रायबरेली आज गढ़ बना हुआ है तमाम बड़े नेताओं का। रायबरेली के साथ अमेठी में भी बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। पहले आपको रायबरेली लेकर चलते हैं, देखिए किस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं। दोनों तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां एक तरफ देखिए गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव भी मौजूद हैं। जोर से बोलिए, चाहते हैं क्या भाइयों बहनों? एक कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस परिवारवादी गठबंधन है, वो अपने परिवार का सोच रखने वाले लोग, सारे नेता। लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, ममता जी अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं
कि रायबरेली और अमेठी की सीट हमारे परिवार की सीट है। आज मैं पूछने आया हूं, किसने विल में दी भाई सीट? ये सीट किसी परिवार की नहीं है, रायबरेली और अमेठी के गरीब युवाओं का सीट है। जो रायबरेली वाले चाहेंगे, अमेठी वाले चाहेंगे, वो ही संसद में जाएगा। मुझे बताओ आप लोग, आप इस बात से सहमत हो कि आपकी सीट परिवार की सीट है? ये लोकतंत्र है। परिवार का कोई सीट नहीं होता। जो संकट में साथ रहता है, जो विकास करता है, वो ही सीट पर जीत कर आता है। और आज पूरे देश का मीडिया कह रहा है, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, अमेठी में स्मृति बहन जीती थी, रायबरेली में दिनेश प्रताप जीतकर दोनों सीटें मोदी जी की झोली में जाने वाली है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जरा जोर से बोलो, है या नहीं है? ये कांग्रेस पार्टी सालों से धारा 370 को संभाल कर बैठी थी। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया। अभी कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम धारा 370 को वापिस लाएंगे। भाइयों बहनों, मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को समाप्त किया है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और ये कांग्रेसी कहते हैं, मणिशंकर अय्यर और फारूक अब्दुल्ला कहते हैं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात न करो, पाकिस्तान के पास एटम बम है। अरे कांग्रेसियों, किसको डराते हो? 130 करोड़ का देश है, जिसका प्रधानमंत्री 56 इंच के सीने वाला। अंधेरी रात में बात समझ गए कौन है? कौन है? पहले भी गाड़ी ली और फिर गाड़ी ले ली। और ये तो ऐसे बीजेपी के लोग हैं, हम और आपको तो करते ही हैं परेशान, लेकिन ये जानवर और पंछी को भी परेशान करते हैं। बताओ, आपको अपने खेतों पे रखवाली करनी पड़ रही कि नहीं करनी पड़ रही है? और खेतों की रखवाली के लिए देश के क्यूटो के सांसद जी ने कहा था, क्यूटो जानते हो कौन सा शहर है? काशी का नाम नया क्यूटो। उन्होंने कहा था कि ये खुला जानवर की समस्या की समाधान हो जाएगा। बताओ, हर दिन जान जा रही कि नहीं जा रही है? न केवल जान जा रही है, बल्कि हमारे किसानों को अपने खेतों की रखवाली करनी पड़ रही है। रखवाली करनी पड़ रही कि नहीं पड़ रही? और एक हमारे साथी ने सारस से दोस्ती कर ली थी। सोचो, हम समाजवादी लोग हैं, हम लोग जितना इंसान से प्यार करते हैं, उतना ही पेड़ पंछियों से भी प्यार करते हैं। बताओ, सारस से दोस्ती कर ली, बताओ उसे पकड़ करके ले गई कि नहीं ले गई? ये लोग, इन्होंने परेशान किया था कि नहीं किया था? इसलिए इनको सजा देने का काम करना, और सजा इसलिए भी देना कि इन्होंने बोरी से चोरी की है। बोरी सी की चोरी याद है आपको? पहले कितने किलो चोरी की और आज कितने किलो चोरी हो गई? ये बीजेपी वाले आ गए
तो आपको खाद भी नैनो यूरिया की तरह पाउच में खरीदनी पड़ेगी। इसलिए किसान भाइयों सावधान हो कि नहीं हो? सावधान हो कि नहीं हो? इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं, मैं आपसे अपील करने आया हूं, मैं आपसे अपने एक एक समाजवादी साथी से, जहां कांग्रेस पार्टी के लोग तो मेहनत कर ही रहे हैं, हम अपने समाजवादी साथियों से भी अपील करने आए हैं। जो मैं दूर तक देख रहा हूं, दोपहरी में गमछा सर पे रख करके खड़े हुए लोग हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं सबसे, इस बार कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जिताओगे? ये बूथ लूटें और नोट का धोखा दें तो घबराओगे तो नहीं ना? इस बार सिलेंडर वाले भाग रहे हैं कि नहीं भाग रहे हैं? और जो झूठ बोल करके आपको जा रहे हैं उन्हें विदा कर दोगे कि नहीं कर दोगे? इसलिए अपने सभी समाजवादी साथियों से मैं अपील करना चाहता हूं कि ये चुनाव देश के भविष्य का चुनाव है, हमारे आपके भविष्य का तो है ही है, आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव भी है, संविधान को बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, अपने किसान माताएं बहनें नौजवानों को सम्मान दिलाने का चुनाव है। इसमें आप लोग मदद करना, मदद करोगे सब लोग? करोड़ के बादाम 18,55,000 करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, अब हम लोग कहते हैं 400 पार 400 पार, मगर ये 2 सीट ऐसी है ना, ये 2 सीट पर कमल खिला दो तो 400 पार यहां से ही हो जाएगा और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ, रायबरेली और अमेठी में कमल खिलाओगे क्या? जरा जोर से बोलो, खिलाओगे क्या? हमारे दोनों प्रत्याशी, आगे आ जाइए, स्मृतिबेन और दिनेश जी, स्मृतिबेन और दिनेश जी को जिताओगे क्या? आज मनोज पांडे जी हमारे साथ आए, मनोज जी आगे आइए। मनोज जी ने सनातन का साथ देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, और मैं आज यहां कहकर जाता हूं, मनोज जी, स्मृतिबेन और दिनेश प्रताप सिंह, आपकी दोनों सीटों से परिवार की सीटों का तमगा समाप्त कर कर यहां विकास की गंगा लाने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ने के लिए तैयार है। मैं अपील करने आया हूं